हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से आई बड़ी अपडेट। तो उसमें क्या है कि एक तो सीईटी में बदलाव की तैयारियां हो रही है। जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है उनको कटने की संभावना है, और खेल कोटे से नई भर्ती और ग्रुप डी रिजल्ट्स और ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों के पेपर और टोटल 28,000 पदों का रिजल्ट। तो इन सभी पे आज चर्चा करते हैं, क्या अपडेट है। तो आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों का पेपर। तो ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों के पेपर पहले 20 फरवरी या 25 फरवरी के बाद लगातार होने की प्रस्तावना थी, मगर बाद में रिजल्ट घोषित करने में आयोग जुट गया, क्योंकि अभी जो लगभग 10,000 कुछ पदों का रिजल्ट घोषित किया था, इसलिए बचे हुए ग्रुपों का पेपर नहीं लिया जा सका। जो टीम रिजल्ट तैयार करने में जुटी हुई है वही टीम योग्यता चेक कर रही है, इसलिए अगले पेपर लेने के लिए शॉर्टलिस्ट का काम पूरा नहीं हो सका। अब आयोग प्रयास कर रहा है कि बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च से शुरू कर लिए जाएं। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित कराने पर रोक नहीं होती। बच्चे ग्रुपों में सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पदों, ड्राफ्ट्समैन से जुड़े पदों और तकनीकी पदों के पेपर लिए जा सकते हैं। तो ये अपडेट तो होगी आपकी ग्रुप सी के बचे हुए पेपरों के लिए। अब देख लेते हैं ग्रुप डी के संबंधित। ग्रुप डी, पहले ग्रुप डी के सभी पास उम्मीदवारों को ठीक करने का मौका मिलेगा, फिर विकल्प मांगे जाएंगे। तो ग्रुप डी की भर्ती पूरी करने में काम तेजी आ चुकी है, और ग्रुप डी सीईटी पास सभी 4.22 लाख उम्मीदवारों को जन्मतिथि, कैटेगरी, सब कैटेगरी, नाम ठीक करने का मौका दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी ने पूछने पर पुष्टि की कि इसकी नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। तो सबसे पहले ग्रुप डी का नोटिस आने की संभावना है, और पोर्टल भी लगभग तैयार है, यह कभी भी खोला जा सकता है। उन्होंने पुष्टि की कि कैटेगरी बगैर ठीक करने का मौका तो सभी पास उम्मीदवारों को मिलेगा। इसे ठीक करने के बाद फिर ग्रुप डी उम्मीदवारों से विकल्प भरने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। इसके लिए लगभग 56 से 58,000 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो ये ग्रुप डी के लिए बड़ी अपडेट, क्योंकि ग्रुप डी पास उम्मीदवारों को कभी भी मौका मिल सकता है विकल्प भरने के लिए। अब देखते हैं खेल कोटे से भर्ती। खेल कोटे के 447 पदों का विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। ग्रुप सी के, ग्रुप डी नहीं, ग्रुप सी के 447 पदों के लिए विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है। खिलाड़ी उम्मीदवार इन पदों के विज्ञापित होने का इंतजार कर रहे हैं। खेल विभाग ने आग्रह पत्र आयोग को कई दिनों से पहले ही भेज दिया था। इसका विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। आवेदन मांगने का पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जैसे ये पोर्टल तैयार हो जाएगा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो खेल कोटे से ग्रुप सी के पदों पर 447 पदों पर आएगा विज्ञापन। सीईटी में बदलाव की तैयारी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटने की पूरी संभावना और 8 से 10 गुना शॉर्टलिस्ट होने की संभावना। ग्रुप सी और डी की सीईटी पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी हो चुकी है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की कि सीईटी में बदलाव के सुझाव आए हैं और उन पर सरकार विचार करेगी। पहले सीईटी में जो दिक्कतें आई है, जिनके कारण भर्तियां अदालत में केस जाने के बाद लटकी या उनमें देरी हुई है, उन दिक्कतों को नए सीईटी में दूर करने का प्रस्ताव है। युवाओं ने दैनिक सवेरा के माध्यम से मांग की है कि सीईटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त किए जाए
और जो तकनीकी यानी कि जो ITI कोर्स सर्टिफिकेट जिनकी अवधि 1-2 साल है और पैरामेडिकल स्टाफ के पद, स्टाफ नर्स, MPW के पद और उन्हें CET से बाहर किया जाए। सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आधारित पदों और सभी शिक्षण पदों को भी CET से बाहर किया जाए। ऐसे पदों के लिए आयोग स्वयं स्क्रीनिंग टेस्ट लें, उसके बाद मुख्य पेपर लें। यह मांग की CET को क्वालिफाई भी बनाया जाए। मगर सरकार में अभी यह चर्चा चल रही है कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मौजूदा 4 गुना की संख्या को 8 से 10 गुना कर दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की इस पर विचार किया जाएगा। तो भाई नए CET में ये सही है कि इन जो तकनीकी शिक्षा है उनको बाहर किया जाए, उनके लिए अलग से हो। तो ये विचार चला, ये होगा नए CET पर। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दे रखी है लगभग 28,000 पदों के चयन सूची जारी होने की जानकारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप C TGT की तरह ग्रुप D पदों का रिजल्ट करने में तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की कि आगामी फरवरी में 28,000 पदों के लिए सूची जारी होगी। उन्होंने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए 6+14+8 यानी कि 28,000 पदों की चयन सूची जारी हो जाएगी। हालांकि जब उन्होंने इस आंकड़ा बताया तब यह नहीं बताया कि उनमें 6,000 कौन से पद हैं, 14,000 कौन से हैं और 8,000 कौन से हैं। तो 6+8 तो ये कौन कौन से पद हैं? HSSC ने पहले ही ग्रुप D के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया है, मगर ग्रुप C के 32,000 पदों में से लगभग 21,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। इसी तरह TGT के 7471 पदों का रिजल्ट बकाया है और ग्रुप D के लगभग 14,000 पदों का। दैनिक सवेरा ने शनिवार को यह जानते हुए प्रयास किया कि 28,000 पद कौन से हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो किसी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी, मगर अंदरूनी तौर पर मिली जानकारी के अनुसार TGT के लगभग 6200 और ग्रुप C के लगभग 1800 पद शामिल है। इसी तरह ग्रुप 5657 में 4,000 पद हैं और ग्रुप D के 14,000 पद हैं। मगर असलियत यह है कि TGT के पदों के लिए CTET, HTET, अनुभव प्रमाण पत्र और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से संबंधित मामले की हाईकोर्ट में लंबित है और इनमें आयोग आग्रह करेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर रिजल्ट घोषित की अनुमति दी जाए। इसी तरह ग्रुप D के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के मामले में फिलहाल रोक है। इस मामले में आग्रह किया जाएगा कि याचिका का निपटारा होने के फैसले के साथ बिना अंकों के रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए। तो ये मामला है भाई। अब आपसे फिर भी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आगे की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।